और मैं यीशु की वंशावली के पहले काल में 3 महिलाओं पर एक छोटा-सा अध्ययन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और हम बाइबल पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और यह परमेश्वर का अचूक, निष्कलंक वचन है जो अंतिम अधिकार है। और हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह वचन हमें जीवन देता है, और ताकि हम इस वचन को और अच्छे से समझ सकें, इसकी छुपी हुई दौलत को खोज सकें। हम उस सीरीज का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसे पास्टर अब्राहम पार्क ने लिखा है। और हम अभी तीसरी किताब, वाचा का कभी न बुझने वाला दीपक, का अध्ययन कर रहे हैं, जो यीशु की वंशावली की पहली अवधि को कवर करती है, जैसा कि मत्ती अध्याय 1 में लिखा है, यानी पहली 14 पीढ़ियां। और इन बातों को समझने में हमारी मदद करने के लिए और संदर्भ के लिए मैं इन स्रोतों का उल्लेख करता हूं। डॉ क्रेग ब्लमबर्ग की मत्ती पर टीका, जो न्यू अमेरिकन कमेंट्री सीरीज में है, और डॉ वॉरेन गेज की किताब द रोमांस ऑफ रिडेम्पशन, बाइबल में मसीह की दुल्हन के प्रकार। और इसी तरह, और जो लेक्सिकन है, वो जो डॉक्टर वैन गेमेरेन ने एडिट किया है, उसका नाम है न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी एंड एक्जीजीस। तो चलो आज के हमारे मुख्य अंश की ओर चलते हैं। मत्ती पहला अध्याय, पहली से छठी आयत तक। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से पेरेस ऑफ जेरह उत्पन्न हुए, और पेरेस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। यह परमेश्वर का वचन है। तो हम 3 महिलाओं के बारे में सोचने जा रहे हैं, यानी तामार, राहाब और रूत। तुम नीचे वचन 6 में बतशेबा को देख सकते हो, लेकिन वचन 6 का जो दूसरा हिस्सा है, वो पहले से ही यीशु की वंशावली के दूसरे चरण का हिस्सा है। तो हम उन 3 महिलाओं के बारे में सोचने जा रहे हैं। और जब हम इन तीनों महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, वो है समस्या। इन औरतों को क्या हो गया है? गलत ये है कि मत्ती ने जब ये वंशावली लिखी, तो उसका इरादा था कि ये पहली बात हो, लेकिन जाहिर है उसे ये नहीं पता था कि ये नया नियम की पहली किताब बनने वाली है। वो तो यहूदी लोगों के लिए लिख रहा था। उन्हें ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यीशु, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले ही क्रूस पर चढ़ाया था, वही मसीह है जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तो इस बात को साबित करने के लिए उसकी वंशावली में कोई भी नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी वंशावली के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यीशु दाऊद की संतान या पुत्र हैं, जिनके बारे में वादा किया गया था, यानी वही हमेशा के लिए राजा होंगे। वह अब्राहम का वादा किया हुआ बेटा है, और यही है वह शाही वंशावली जिसमें यीशु ठीक वैसे ही आते हैं जैसा परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा। लेकिन इन महिलाओं को क्यों शामिल किया गया? हमने ये सीखा था कि कुछ पीढ़ियां क्यों छोड़ी गई थीं, है ना? लेकिन ये औरतें भी तो पापी लगती हैं। लेकिन इन्हें क्यों शामिल किया गया है? और यहूदी नजरों में शुरू में ये एक समस्या है, क्योंकि खासकर एक शाही वंशावली में महिलाओं के नाम शामिल करना परंपरागत नहीं है। और ये नाम तो शायद उन्हें पहचान में आते होंगे। अगर नहीं भी, तो कम से कम पुराने नियम में वे जानते हैं कि ये लोग अन्य जाति हैं, और या पापी हैं जिन पर पाप का दाग लगा है, जैसे दिल से चापलूसी करना। तो ये समस्याएं क्यों हैं, और परमेश्वर ने क्यों मत्ती को वंशावली में ये नाम रखने दिया? हमें ये समझना है कि छुटकारे का इतिहास वो छुड़ाए गए लोगों का इतिहास है। ये महिलाएं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो छुड़ाए गए हैं। और इसके अलावा इन महिलाओं के जरिए हम उस स्त्री के वंश की प्रतिज्ञा के बारे में सोच सकते हैं। और छुटकारे का इतिहास और बाइबल में परमेश्वर के उद्धार के काम की नींव भी स्त्री का वंश ही है। जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर को ठुकराकर उससे दूर हो गए, उन्होंने जीवन खो दिया और उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। जैसे ही ये हुआ,
परमेश्वर ने उन्हें जीवन की आशा दी जब उसने उन्हें ये वादा दिया। और औरत के वंश के इस वादे के कारण मृत्यु की जननी हव्वा, जिसने इंसानों के लिए मृत्यु ले आई, वही हव्वा, जिसका मतलब है जीवन की माता, बन गई। और इसी तरह औरत का यह वंश, यह प्रतिज्ञा, जेराह, यह बेटा, यह वंश या संतान जिसे परमेश्वर ने वादा किया था, कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। मसीह जो इंसानों को जीवन देगा, इंसान को परमेश्वर के पास वापस लाएगा, हमें परमेश्वर के साथ उस संबंध में फिर से स्थापित और छुड़ाएगा जहां हमें होना चाहिए, और हमें अनंत जीवन देंगे और सांप के वंश का सिर कुचल देंगे। तो बाइबल में 3 मुख्य जगहें हैं जहां औरत के वंश के बारे में बात की गई है। उत्पत्ति में परमेश्वर ने उस स्त्री के वंश का वादा दिया था। मत्ती या सुसमाचारों में बताया गया है कि उस स्त्री का वंश यीशु मसीह के रूप में आता है ताकि हमें जीवन दे सके। और फिर प्रकाशित वाक्य में हम एक स्त्री को एक बच्चे के साथ देखते हैं और एक स्त्री को एक वंश के साथ भी देखते हैं। और यह बीज जिसके बारे में हमने बाइबल में सीखा है, यीशु ने हमें सिखाया, वह परमेश्वर का वचन है। लूका अध्याय 8 पद 11। और बाइबल में स्त्री खासकर नए नियम में आखिरी समय की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि एक स्त्री है जिसके पास एक पुत्र है, एक वंश है या बीज है। यह अंत समय की कलीसिया की ओर इशारा करता है, यानी तुम और मैं, जिन्हें एक बीज मिला है जो है यीशु मसीह का वचन। तो चलो इन 3 औरतों के बारे में सोचते हैं। शुरू करते हैं तामार से। और जब हम इन महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर ने जानबूझकर इन महिलाओं को बाइबल में वंशावली में रखा है, क्योंकि ये महिलाएं उस प्रतिज्ञा किए हुए वंश, स्त्री के वंश को लाने में बहुत महत्वपूर्ण थीं। और ये बहुत जरूरी थे। ये आज भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमें समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं, हमें कैसे छुड़ाया गया है, और इसके अलावा आखिरी समय की कलीसिया कैसी होनी चाहिए और उसे किन बातों से होकर गुजरना पड़ेगा। तामार, हमें यह कहानी पता है, और क्योंकि मुझे यकीन है और मैं भरोसा करता हूं कि आप सब इन तीनों महिलाओं की कहानियां बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं इन कहानियों को फिर से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम इन कहानियों से मिलने वाली सीख और इनकी उद्धार की ऐतिहासिक अहमियत पर ध्यान दें। तो तामार के साथ हम परमेश्वर की वाचा की वंशावली के महत्व के बारे में सोच सकते हैं। वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? तामार ने जो किया, वह क्यों किया? ये इसीलिए है क्योंकि यहूदा, ऊर, ओनान या यहां तक कि शैला, ये वही परिवार है जिसे ये वाचा का वंश आगे बढ़ाना था। क्योंकि रूबेन ने विवाह की वाचा को तोड़ा था और वो वाचा के अनुसार शिमोन और लेवी ने खतना की वाचा को तोड़ा और उसका अपमान किया। इसलिए उन्होंने पहिलौठे का अधिकार खो दिया और इस तरह यहूदा को आगे बढ़ने के लिए दिया गया। लेकिन यहूदा को कुछ पता नहीं था और उसके बेटे यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और सोचो ओनान के बारे में, जो अपनी खुद की इच्छाओं और अपने फायदे के बारे में सोचता था, बजाय उन जिम्मेदारियों के जो परमेश्वर ने उसे दी थीं। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते, और जिन लोगों ने परमेश्वर का बीज पाया है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? या फिर हम परमेश्वर की आशीषों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं? उस परिवार में एकमात्र व्यक्ति जिसने महत्व देखा, वह तामार थी। इसीलिए उसे ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा ताकि वो इस दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे जरूरी बात को पूरा कर सके, उस वंश को लाना और इस बेटे को जन्म देना। असल सवाल ये है कि कौन सच में परमेश्वर की वाचा पर विश्वास करता है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि वो प्रसव पीड़ा में उस श्राप का अनुभव करती है। क्यों? और यह श्रम का श्राप, श्रम की पीड़ा का श्राप, औरत को, हव्वा को, तब दिया गया था जब वह गिर गई थी। लेकिन यह सिर्फ
बच्चे को जन्म देने के शारीरिक दर्द की बात नहीं है, बल्कि वो दर्द, पीड़ा और कष्ट भी है जिससे हमें गिरे हुए इंसान होने के नाते गुजरना पड़ता है। उस बीज को ग्रहण करने के लिए, उस बीज को अपने अंदर रखने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। और हम देख सकते हैं, हम इसे सुसमाचार प्रचार के जरिए अनुभव भी करते हैं। सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल है। आत्मिक बच्चों को जन्म देना भी बहुत कठिन है। हव्वा ने वो शाप पाया। सारा को ये सब झेलना पड़ा। याद रखो, सारा बांझ थी। ऐसी ही थी रिबका और राहेल भी। लेकिन उन्होंने आंसू, पीड़ा और दुखों से होकर गुजारा ताकि वे उस प्रतिज्ञा किए हुए बेटे को पा सकें, ताकि वे परमेश्वर की वाचा के उस बेटे को पा सकें। और बाद में यहूदा आखिरकार स्वीकार करता है, पहचानते हुए कहता है, वह मुझसे अधिक धर्मी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शैला के साथ नहीं दिया और फिर कभी उसके साथ संबंध नहीं बनाए। वो मान रहा है कि उसने इसकी अहमियत नहीं देखी, लेकिन उसने देखी, तामार ने किया। आखिर में कलीसिया को भी वही प्रसव पीड़ा से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में देखते हैं। अगली है राहाब। और हम जानते हैं कि राहाब यरीहो शहर में एक वेश्या थी। जब इजरायली लोग कनान में आए और उन्हें यरीहो का सामना करना पड़ा। यह लिखा है, सलमोन राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। राहाब शापित और अपवित्र थी। उत्पत्ति अध्याय 9 पद 25 और व्यवस्था विवरण अध्याय 20 पद 16 से 18 के अनुसार कनानी लोगों को परमेश्वर ने शापित किया था। और साथ ही लैव्य व्यवस्था अध्याय 19 पद 29 में लिखा है, अपनी पुत्री को वेश्या बनने के लिए मत दे। ऐसा ना हो कि देश व्यभिचार से भर जाए और पाप से भर जाए। एक वेश्या अपवित्र होती है। वो दोनों थी। वो गैर यहूदी थी, वो एक वेश्या थी, वो कनानी। लेकिन वो बाइबल में यीशु की वंशावली में क्यों है? चलो राहाब के विश्वास के अंगीकार को देखें। राहाब ने यहोशू की किताब के दूसरे अध्याय की 8 से 11 आयत में कबूल किया। जब वो दो जासूस उसके पास आए, वो कहती है, अब जब वे लेटने ही वाले थे, वह छत पर उनके पास आई और उनसे बोली, मुझे मालूम है कि यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है। देखो, यहां तक कि इजरायली भी इस बात पर पूरी तरह से वैसे विश्वास नहीं कर पाए जैसे उसने किया। इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जीना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मुझे लगता है कि उसकी विश्वास उन इजरायलियों से बेहतर था जो जंगल में कुड़कुड़ा रहे थे। यह वो संदेश है जो परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कहते हैं कि याद रखो। छुटकारे का इतिहास सीरीज के लिए मुख्य वचन व्यवस्था विवरण 32 का 7 है। वो अपने लोगों से लगातार कहते हैं, तुम्हें याद रखना है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या किया था। लेकिन राहाब को देखो, वो एक पापी है, लेकिन उसे याद है कि परमेश्वर ने क्या किया था। और स्वाभाविक रूप से जब उसने परमेश्वर के कामों को याद किया, तो उसके मन में परमेश्वर का बड़ा भय आ गया और इसे विश्वास कहते हैं। और ये नए नियम में लिखा है। राहाब का नाम किसी तरह नए नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर लिया। पहले इब्रानियों अध्याय 11 पद 31 में लिखा है, शायद इस अध्याय में प्रवेश करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यह विश्वास का अध्याय है। यह हाबिल से शुरू होता है और बस उन लोगों के नाम गिनाता है जिनके पास विश्वास था, यानी विश्वास रखने वाले लोग। यह विश्वास की वंशावली है। और यह खास क्यों है? क्योंकि लिखा है, विश्वास के कारण राहाब वेश्या नाश नहीं हुई। और आगे भी यह वो जगह है जहां हम उम्मीद करते हैं कि यहोशू का नाम आएगा, लेकिन फिर यहोशू की जगह उसका नाम आता है। उसका विश्वास पहचाना जाता है। और साथ ही याकूब के दूसरे अध्याय के 21 से 26 तक में लेखक याकूब राहाब के विश्वास की तुलना अब्राहम के विश्वास से करते हैं, जैसे कि दोनों को बराबर एक जैसा माना जा सकता है। और इसमें बताया गया है कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया और उसे धर्मी गिना गया। और इसमें लिखा है, उसी तरह
पद 25 में। उसी तरह क्या राहाब वेश्या भी अपने कामों से धर्मी नहीं ठहराई गई जब उसने दूतों को ग्रहण किया और उन्हें दूसरे मार्ग से बाहर भेज दिया, और उसने अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को साबित किया। नए नियम में राहाब का नाम इतनी महत्वपूर्ण जगहों पर क्यों लिया गया है? क्योंकि परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य में पहुंचने से पहले ही याद दिला रहे हैं उस महान नगर बेबीलोन के बारे में, और उस बड़ी व्यभिचारिणी के बारे में जो बेबीलोन में बैठी है। और ये हैं संदर्भ वाली आयतें। जैसे यरीहो था, वैसे ही आखिर में वो महान नगर बेबीलोन होगा। यरीहो में एक वेश्या थी जिसका नाम राहाब था, और बेबीलोन में है वह बड़ी वेश्या। दो जासूसों को यरीहो में भेजा गया था, दो गवाहों को बेबीलोन में भेजा गया है। दोनों शहर सात तुरही की आवाज और पुकार के साथ गिर जाते हैं। आवाज पुकार रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद 4, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, ताकि तुम शापित ना हो। राहाब वही है जो उस शहर से विश्वास के द्वारा बाहर आई। उसने विश्वास किया और लाल रंग की डोरी, लाल वस्त्र के आशीर्वाद के कारण बच गई। और सलमान से शादी का आशीर्वाद मिलने के कारण, जो यहूदा का गोत्र से था। और उसी तरह आखिर में जो लोग बेबीलोन से बाहर आएंगे वो नया बना दिए जाएंगे, और हम ही वो लोग हैं, हम ही कलीसिया हैं। तुम और मैं अशुद्ध और अपवित्र थे। माफ करना कि मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूं, लेकिन हम भी तो राहाब की तरह शापित और अपवित्र थे, है ना? हम पाप में पैदा होते हैं, हम पाप में जन्म लेते हैं, हम पाप में जीते हैं। लेकिन वो कोई सलमान जैसा है। इब्रानी भाषा में सलमान नाम का मतलब मछली नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है ढंकना। और उस ढकने की अवधारणा प्रायश्चित करने वाली है। और सलमान ने उसके अतीत और पापों को ढक दिया और उससे विवाह कर लिया, और इसी वजह से वो इस राजसी वंशावली का हिस्सा बन गई। सिर्फ इस धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी शाही। प्रकाशित वाक्य 21 का 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। काश तुम और मैं वो दुल्हन बने जो सजी संवरी हो, तैयार हो, जैसे राहाब थी। और अगली है रूत। और मत्ती अध्याय 1। और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। हम ये भी जानते हैं कि रूत शापित थी और नाश के लिए ठहराई गई थी। व्यवस्था विवरण 23 का 3, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। प्रभु की सभा, जो प्रभु के पुत्रों यानी बीजों की ओर इशारा करती है, उसमें वंशावली का विचार फिर से आता है, और वह अंदर नहीं जा सकती। जातियों को उद्धार और छुटकारे का कोई विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि वाचा इज़राइल के लिए संविधान थी जिससे वे चुने हुए बने, और इसी ने उन्हें परमेश्वर की चुनी हुई पीढ़ी, चुने हुए लोग बना दिया। और इसीलिए एक गैर यहूदी के लिए परमेश्वर की प्रजा में शामिल होने और प्रवेश करने का एकमात्र तरीका यही है कि वह किसी तरह इस वाचा को और रूत की कहानी को एक मिद्राशी तरीके से उद्धार के कार्य की रूपरेखा के रूप में समझा जा सकता है। तो चलो हम नाओमी और रूत की यात्रा के बारे में सोचें, जिसमें निर्वासन और वापसी का विषय है, और छुड़ाने वाले की जरूरत भी दिखाई देती है। नाओमी नाम का मतलब है मेरी प्रसन्नता, जो शायद इज़राइल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम इसे इज़राइल पर लागू कर सकते हैं। उसकी शादी एलीमेलेक से हुई थी, जिसका नाम का मतलब है मेरा परमेश्वर मेरा राजा है, या मेरा राजा मेरा परमेश्वर है। और फिर उनकी जमीन बैतलहम में अकाल पड़ जाता है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। लेकिन अजीब बात है, रोटी का घर में अब रोटी ही नहीं बची है,
और वहां अकाल पड़ गया है और इसीलिए उन्हें एक अन्य जाति शापित देश मोआब में जाना पड़ा। तो बाइबल में हम कितनी बार देखते हैं कि इजरायली लोगों को अकाल या विनाश के कारण किसी और देश जैसे मिस्र या बेबीलोन में जाना पड़ा। और ये दोनों कहानियां, खासकर निर्गमन की कहानी मिस्र और निर्गमन की कहानी बेबीलोन और वापसी की कहानी, ये यहूदियों के लिए छुटकारे की कहानियां हो मानी जाती हैं और इनका इस्तेमाल अंत समय के न्यायों के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। एलीमेलेक मर जाता है। मलोन और किलियान उसके बेटे। मलोन का मतलब है बीमार, किलियान का मतलब है घुलता हुआ या नाश होना। शायद इज़राइल की आत्मिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। वे मोआब में मर जाते हैं और अब सिर्फ नाओमी और उसकी दो बहुएं बची हैं। नाओमी बैतलहम लौट रही है और वो कहती है, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मुझे मारा कहो कड़वाहट। लेकिन रूथ पीछे पीछे चलती है और हम रूथ के विश्वास का अंगीकार देखते हैं। वो कहती है, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। वो खुद आगे बढ़कर परमेश्वर की वाचा को मानने का वचन देती है और उसके सप्त के दिन परमेश्वर की आराधना करती है। वो कहती है, वो मेरा परमेश्वर है। वो नाओमी के साथ उस जगह जाना ज्यादा पसंद करेगी जहां उसे मुआबी होने के कारण सताया जा सकता है, लेकिन वो ये इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वहां परमेश्वर है, बजाय इसके कि वो अपने माता पिता के घर वापस जाए जहां उसे ज्यादा आराम मिल सकता है। और फिर से हम विवाह के द्वारा उद्धार की थीम को देखते हैं। रूत की किताब खत्म होती है पेरेस से लेकर दाऊद तक की वंशावली के साथ, जो निर्गमन से 5 पीढ़ी पहले और निर्गमन के 5 पीढ़ी बाद की है। तो निर्गमन बन जाता है केंद्र, छुटकारे की कहानी। और फिर ये 10 पीढ़ियों का प्रारूप है जो बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 5 और अध्याय 11 में 10 पीढ़ियों वाले वंशावली का प्रारूप है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इस वंशावली के अंत में दाऊद है और इस तरह पेरेस से लेकर दाऊद तक इनके बीच में वही है जो हम यहां देखते हैं। और उस कहानी में दाऊद आने वाले अनंत राजा का संकेत देता है। लेकिन उसी कहानी में इस वंशावली का केंद्र बोआज और रूथ हैं और बोआज और रूथ उद्धारकर्ता और उसकी दुल्हन का प्रतीक बन जाते हैं। उद्धारकर्ता और उसकी दुल्हन, परम चरम बिंदु है उनकी शादी पूरे बाइबल में। बाइबल की शुरुआत अदन के बाग में एक शादी की कहानी से होती है। जब यीशु आते हैं तो उनकी ज्यादातर दृष्टांत, उनके काम और यहां तक कि उनके चेलों के साथ आखिरी भोजन भी शादी के विषय और शादी के महत्व से भरे हुए हैं। और वह कहता है, जैसे वह कोई राजकुमार हो जो अपनी दुल्हन को लेने वापस आ रहा है। वह कहता है, मैं वापस आऊंगा और जब वो वापस आएगा तब एक विवाह भोज होगा, जैसा कि यशायाह 25 में बताया गया है। एक शादी होगी जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में पढ़ते हैं। और इसी तरह बाइबल में हर जगह शादी का विषय दिखाई देता है। और बोआज और रूत की शादी अद्भुत है क्योंकि रूत एक मोआबी स्त्री थी। परमेश्वर ने कहा, कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। लेकिन जब उसकी शादी बोआज से हुई तो वह यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम और मैं वो आशीष पहले ही पा चुके हों। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आशीष इस पूरी दुनिया में और भी ज्यादा लोगों को मिले। तो आखिर में हम औरत की संतान के बारे में बात कर रहे थे और इन औरतों की कहानियां श्राप और मृत्यु से छुटकारे की कहानियां हैं। इसीलिए तेरे और मेरे लिए आशा है और सबसे पहले जो उन्हें चाहिए था वो था वाचा। यशायाह अध्याय 56 पद 2 से 8 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा
और खोजे भी ना कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। देखो, वह कहता है, अगर तुम मेरे सब्त को मानोगे और मेरी वाचा को थामे रहोगे, मेरी वाचा को मजबूती से पकड़े रहोगे, तो तुम्हें मेरी प्रजा से अलग नहीं होना पड़े। तुम मेरे लोगों का हिस्सा बन सकते हो। और न खोजे यह कहे, देखो, मैं तो सूखा वृक्ष हूं। ये तो ऐसा है जैसे कोई वेश्या फिर से कुंवारी बन रही हो, है ना? क्योंकि यहोवा उन खोजों से कहता है जो मेरे शब्द का पालन करते हैं और जो मुझे प्रिय है वही चुनते हैं और मेरी वाचा को दृढ़ता से थामे रहते हैं। फिर मैं उन्हें अपने घर में और अपनी दीवारों के भीतर एक स्मारक और एक नाम दूंगा जो बेटों और बेटियों से भी उत्तम होगा। मैं उन्हें एक सदा रहने वाला नाम दूंगा जो कभी न कटेगा। और वे परदेशी भी जो अपने आप को यहोवा से मिला लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं और यहोवा के नाम से प्रेम रखते हैं, उसके दास बनने के लिए हर कोई जो सब्त को अपवित्र करने से बचता है और मेरी वाचा को दृढ़ता से थामे रहता है, उन सबको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आऊंगा और अपनी प्रार्थना के घर में उन्हें आनंदित करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आशीष हम सबको मिले और मुझे विश्वास है कि ये आशीष हम सबको दी गई है। होम बलि और उनके बलिदान मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे और मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर, जो इज़राइल के तितर-बितर लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है कि मैं इकट्ठे किए गए इस्राएलियों के साथ औरों को भी मिला दूंगा। दूसरी बात जो उन्हें चाहिए थी, ठीक वैसे ही जैसे सिंड्रेला, स्नो व्हाइट और स्लीपिंग ब्यूटी को चाहिए थी और जिसका वो इंतजार कर रही थी, एक आम बात थी। वो सब अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी कि वो सफेद घोड़े पर आकर उन्हें बचाएगा। इसी तरह इन तीनों महिलाओं को भी एक घोएल मुक्तिदाता की जरूरत थी। गोएल क्या है? घोएल का मतलब है रिश्तेदार छुड़ाने वाला। जैसे सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार और यीशु भी सफेद घोड़े पर आकर हमें बचाने और छुड़ाने के लिए वापस आएंगे। और तामार के लिए, हालांकि यहूदा का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन वह एक तरह से गोयल जैसा बन गया। हम लोग लेवरेट विवाह के नियम के बारे में जानते हैं और इस नियम में सबसे नजदीकी रिश्तेदार को जिम्मेदारी लेनी होती है कि वो वंश बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न करे। गोयल का मकसद यही है और उन्हें रिश्तेदार छुड़ाने वाला या बदला लेने वाला कहा जाता है। वो जाकर उसके परिवार के सदस्यों या उसके रिश्तेदारों को बचाते थे ताकि वंश कभी खत्म ना हो। वो उन लोगों का बदला लेता है जो विवाह की वाचा तोड़ते हैं। इसीलिए जो लोग जाकर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं या इस तरह के काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उसे उन्हें मारना पड़ेगा ताकि वो अपनी वाचा या वाचा की संतान और वंश को बर्बाद करने या उसका अपमान करने से रोक सके। तो गोयल एक छुड़ाने वाला और बदला लेने वाला है। और राहाब के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सलमोन उसका गोयल था और रूत के लिए बोआज। और ये गोयल कौन है? इब्रानी भाषा में गोयल ऐसे लिखा जाता है और इसका क्रियात्मक रूप गाल है। गाल का मतलब है छुड़ाना। हम छुटकारे का इतिहास यानी गाल का इतिहास और गोयल का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह छुड़ाने का काम हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही काम है। वह ही सच्चा उद्धार करता है। यह है यीशु मसीह का रहस्य, मसीह का, जो मृत्यु को जीवन में बदल देते हैं और व्यभिचार को कौमार्य में बदल देते हैं। यदि यीशु ने हमें वैसे ही स्वीकार किया जैसे इन तीन महिलाओं को विश्वास के द्वारा किया था, तो वह हमें हमारे शाप और अपवित्रता के बावजूद स्वीकार करता है, शुद्ध करता है और नई स्वर्ग और पृथ्वी के लिए तैयार करता है। और मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं सच में उस प्रेम को प्राप्त करें, उस यीशु के प्रेम को समझें। जैसे यीशु सामरिया गए थे, सामरी औरत को स्वीकार करने और अपनाने के लिए, वैसे ही यीशु काना, जो गैर यहूदी इलाका था,
वहां कनानी औरत से मिलने गए। यीशु ने मरियम मगदलिनी को अपनाया, उसे चंगा किया और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। यीशु इस धरती पर आए। इस किताब वाचा का कभी न बुझने वाला दीपक के परिचय वाले हिस्से में लेखक उस परमेश्वर के बारे में बात करता है जो सबसे महान है। वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। वो महान परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो इस छोटी सी धरती पर उतर आया। ये धरती तो धूल के कण से भी छोटी है उसकी तुलना में, और हम जो इस धरती पर रहते हैं वो तो और भी छोटे हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए नीचे आया, ताकि वो हमें अपना सके, ताकि वो हमें स्वीकार कर सके, ताकि वो हमें चंगा कर सके। अगर कोई है जो दुखी है, जिसे ठुकरा दिया गया है, या जो मुश्किलों से गुजर रहा है, तो याद रखो यीशु तुम्हारे घोयल हैं। यीशु हमारा उद्धार करता है। और भले ही हम पापी थे, भले ही हम तामार, राहाब और रूथ जैसे थे, जब तक हम उसकी वाचा को थामे रहते हैं, यीशु दूल्हा बनकर फिर आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे, और हम उसकी वंशावली में होंगे, हम उसके राज्य में होंगे। प्रकाशित वाक्य 14:4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। इन्हें इंसानों में से खरीदा गया है, ताकि ये परमेश्वर और मेमने के लिए पहिलौठे फल हों। आप और मैं उसकी प्रेम को पाए, और हम अपने घोयल यीशु मसीह के साथ हमेशा याद रखें और उसी के साथ जीवन बिताएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें स्वीकार किया, अपनाया, और जैसा हम हैं वह, क्या अद्भुत आशीष और अनुग्रह है ये। हे पिता, अब हमारी मदद कर कि हम इस प्रेम को और इस सुसमाचार को बहुत बहुत लोगों तक, इस धरती के छोर तक पहुंचा सके। यह सुसमाचार, यह शुभ समाचार कि वे यीशु द्वारा स्वीकार किए गए हैं और अपनाए गए हैं। जैसे वे यीशु मसीह का नाम स्वीकार करते हैं, वे माफ किए जाते हैं। तो पिता, हमारी मदद कर कि हम इस शुभ समाचार के संदेशवाहक बने, और हमारी मदद कर कि हम वही लोग हों जो अंत में यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़े हों। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।